अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। लोकल बॉडीज इंतखाबात अंदरून 3 माह कराए जाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को हिदायत, कहा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। वक्फ अराजी मुसलमानों से कोई नहीं छीन सकता, ना ही वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों को खौफजदा किया जा सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रायचूर में खिताब। हुसैनी आलम फातिमा कॉलोनी में वक्फ अराजी पर कांग्रेस के साबिक उम्मीदवार की नाजायज कब्जे की कोशिश। मकामी अवाम की बरहमी पर कांग्रेस लीडर और हामियों की गुंडागर्दी, कई अफराद जख्मी। लैंड ग्रैबर्स को कांग्रेस से बरतरफ किया जाए, रुकन असेंबली चारमीनार की वजीर आला से अपील। मसाजिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ पुलिस जानिबदाराना कार्रवाइयां कर रही है। मुंबई में मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के तनाजे पर मुस्लिम कायदीन की अजीत पवार से मुलाकात। अवाम को गुमराह करने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। संविधान हत्या दिवस के इनेकाद पर अपोजिशन का रद्द अमल। इमरजेंसी के 50 साल की तकमील पर बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में संविधान हत्या दिवस का इनेकाद। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी बरकरार। जंग बंदी पर आदम अमलावरी से बरहम ट्रंप ने नेतन्याहू की थी सरजरीश, ईरान पर भी की थी तनकीद। तेलंगाना में मजालिस मकामी इदारेजात के इंतखाबात के सिलसिले में हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को सरपंच, MPDC और ZPTC के इंतखाबात अंदरून 3 माह मुनक़िद करने की हिदायत दी। जस्टिस माधवी देवी की ज़ेर क़यादत बेंच ने चारशंबे को अपने फैसले में हिदायत दी है कि हर हाल में सितंबर 30 से पहले इंतखाबात करवा लिए जाए। ये फ़ैसला रियासत में मजालिस मकामी इदाराजात के इंतखाबात में ताख़ीर पर दायर करदा 6 दरखास्तों की समाअत के बाद सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने वाज़ेह किया कि जमहूरी अमल में ताख़ीर नाक़ाबिल क़बूल और वक्त पर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने आवाम के लिए कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, इसलिए वो आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। इमरजेंसी के निफाज के 50 साल की तकमील पर संविधान हत्या दिवस के इनेकाद पर वो रद्द अमल दे रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी आवाम को और नई नस्ल को गुमराह कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम फ़रक़ावाराना कशीदगी के जरिए इंतखाबात जीतती है। हालात कर रहे हैं जो आपातकाल को लेकर जो वर्तमान की स्थिति है, भाजपा जो ये कह रही है कि कांग्रेस के लोग जो हैं इसको राग लाते हैं। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में ये कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी करने किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उससे सुन ले हम लोग तो हमें कहने को आवश्यकता ही नहीं है। ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 शिवसेना UBT के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त आइन का मुकम्मल एहतराम करते हुए इमरजेंसी नाफिज की थी। इमरजेंसी को जमहूरियत में आइनी हैसियत हासिल है, लिहाजा हुक्मरान जमात इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस नहीं कह सकती। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी चाहती तो उस वक्त भी इंतखाबी धांधलियाँ की जा सकती थीं, पैसे का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंदिरा गांधी जमहूरियत की चौकीदार थी। उनका कहना था कि मुल्क में गुज़िश्ता 11 बरसों से गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में
जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकती है। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपत्ति सुधर जाएगी तब ये आपातकाल में पीछे ले लूँगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाई पर मुस्लिम बरादरी में शदीद नाराज़गी और बेचैनी पाई जाती है। और इसी पस मंज़र में मुंबई के मालाबार हिल इलाके में वाक़ सियाहदारी गेस्ट हाउस में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रियासत के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने की। इजलास में मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा रियासती पुलिस और इंतज़ामिया के आला ओहदेदार भी शरीक हुए। इजलास में एनसीपी रहनुमा सना मलिक, नवाब मलिक, रुकन असम्बली ज़ीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कामले, समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वारिस पठान ने शिरकत की। इसके अलावा रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। मुस्लिम तंजीमों का इल्ज़ाम है कि पुलिस हालिया दिनों में मुतअद्दिद मसाजिद से लाउड स्पीकर ज़बरदस्ती हटा रही है। हालांकि हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक आवाज़ की हद 45 से 56 डेसिबल के दरमियान होना लाजमी है, लेकिन पुलिस ना तो आवाज़ की सतह की पैमाइश कर रही है और ना ही कोई नोटिस दिया जा रहा है और सीधे कार्रवाई की जा रही है। तंजीमों का कहना है कि अगर कोई मस्जिद ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करती है तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए या लाइसेंस की तजदीद रोकने की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर बग़ैर किसी जांच और माकूल इत्तला के स्पीकर उतार देना गैर मुनसिफाना है। हिंदुस्तान के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपनी शानदार मुजाहरा जारी रखते हुए गोल्डन स्पाइक मीट 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पेरिस डायमंड लीग जीतने के महज 4 दिन बाद एक और कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस मुकाबले में 85.29 मीटर का सबसे बेहतर थ्रो फेंकते हुए नई तारीख रकम की है। ये मुकाबला वर्ल्ड एथलेटिक्स सब कॉन्टिनेंट टूर के गोल्ड सतह का टूर्नामेंट था, जिसमें 9 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। नीरज ने पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। आज जहानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुल्क भर में इमरजेंसी का निफाज अमल में लाया गया था। आज 25 जून को इस इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। बीजेपी आज मुल्क भर में इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस मना रही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बीजेपी की जानिब से पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग और इंडिया गेट के करीब भी ये पोस्टर्स लगाए गए थे। इमरजेंसी इस मुल्क की जमहूरियत का सबसे स्याह बाब है। आज इस तकलीफदेह दौर को 50 साल गुजर चुके हैं। मुल्क में इमरजेंसी की 50वीं साल की तकमील पर दिल्ली की बीजेपी के सदर रविंद्र सचदेवा का कहना है कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है ताकि नौजवानों को उस स्याह बाब से वाकिफ करवाया जाए। अवेयर किया जाए कि किस तरह से देखिए, आपातकाल इस लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। 50 साल इस आघात काल को पूरे होने जा रहे हैं और कल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक एग्जीबिशन भी, तो आजकल के युवा वर्ग को मालूम हो कि कैसे कांग्रेस ने लोकतांत्रिक कदम उठाते हुए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, उसकी एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। और ये वो इतिहास है जिसे याद रखना जरूरी है कि तानाशाह जब तानाशाही पर उतरता तो कैसे सारे मूल्यों का नैतिक पतन करता है। इमरजेंसी के दौरान जो मजालिम किए गए थे, आज मोदी के दौरे हुकूमत में भी इससे ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा
का कहना है कि आज 25 जून को इमरजेंसी के 50 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। हमें भी इमरजेंसी के दौरान कैद किया गया था, लेकिन आज बीजेपी दौर इख्तिदार में इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही है, जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए आज अपोजिशन पार्टियों ने यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन संविधान रक्षा दिवस मनाने का फ़ैसला किया है। कल 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे। आज से 50 साल पहले देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाई गई थी। हम लोग आपातकाल में लगातार 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल से पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था और 25 जून को दिल्ली में एक बहुत विशाल महारैली हुई थी, जिसमें सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ संघर्ष शुरू हुआ था और उसी दिन अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा दिया गया और सभी नेताओं को, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया और हम लोग 20 महीने जेल के अंदर जुल्म और यातनाएं सहने का काम किया। लेकिन जितना जो मरकजी वजीर हरीश मल्होत्रा का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया और इस दिन हिंदुस्तान में अवामी जमहूरियत का कत्ल किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के आइन का कत्ल किया था। उनका कहना था कि आज पूरे मुल्क को, ख़ास तौर पर नौजवानों को ये समझना चाहिए कि आज कांग्रेस दस्तूर की अहमियत के दावे कर रही है, लेकिन इसी ने मुल्क की जमहूरियत का कत्ल किया था और आइन की खिलाफ वर्जी की थी। हत्या दिवस के नाम से इसको मना रही है। आदरणीय मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के नाम से तय किया, सरकार ने तय किया। सही मायने में ये जो लोकतंत्र जनमानस में बसा है उसकी हत्या का दिवस है। जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को निर्मित किया, देश की जनता के मन की भावनाओं को, जो कि लोकतंत्र की थी, उसको संविधान में अंकित किया और उसकी हत्या का काम कांग्रेस ने किया। और ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस की मानसिकता कुर्सी और परिवार उनके लिए सिनोनिम है, इसलिए उनकी मानसिकता शुरू से ऐसी रही। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की मानसिकता हो, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की मानसिकता, उसके बाद राजीव गांधी जी की मानसिकता, मैं राहुल गांधी जी की भी मानसिकता को उसी तरह से मानता हूं। और आज देश को, विशेष तौर से युवाओं को, ये समझ में आना चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए कि देश में लोकतंत्र की आज दुहाई देने वाले जो नेता हैं, कांग्रेसी नेता, उन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या और संविधान का चीरहरण जो किया, आज उसी की पूर्व संध्या पर यहां पर एक गोष्ठी के आयोजन में आना हुआ। थैंक यू। बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर उत्तराखंड ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन का दौरा किया। अनिल कपूर के साथ उनके भाई और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी थे। उनका कहना था कि वो अरसे से यहाँ आते रहे हैं। उनका कहना था कि गुरुजी और साध्वी जी को बरसों से जानते हैं। रिलीफ तो नहीं कहूँगा मैं, ऐसे रिलीफ भी ज़्यादा है, रिलीफ बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। और मैं यहाँ काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ और गुरुजी को मैं काफ़ी, और साध्वी जी को बहुत सालों से जानता हूँ। मेरे ख्याल से 2005-2006 में पहली बार मिला था उनसे। और जब से लेकर अब तक आऊँ नहीं आऊँ, मगर हमारा रिश्ता अब तक जुड़ा हुआ है। तो आश्रम में जब मौका मिलता मैं आता हूँ, मगर नहीं भी आऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आश्रम में ही हूँ, ऐसा महसूस होता है। सर, माता जी का भी कुछ समय देहांत हुआ। वक्फ तरमीमी कानून के ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी को खौफजदा नहीं किया जा सकता और ना वक्फ अराजी मुसलमानों से छीनी जा सकती है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक रायचूर में अवामी इजलास से खिताब कर रहे थे। सदर मजलिस का कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे वक्फ की ज़मीन नहीं छीन सकती। उन्होंने वक्फ करने के लिए 5 साल बाअमल मुसलमान होने की शर्त पर भी तनकीद की। साथ ही पूछा
कि जब किसी दूसरे मजहब के इंडोमेंट में कोई मुस्लिम रुकन नहीं बन सकता तो वक्फ बोर्ड कमेटी में कोई गैर मुस्लिम कैसे शामिल किया जा सकता है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ है, जो चैप्टर 3 का फंडामेंटल राइट है। हम कर्नाटका और रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये 5 साल का मुसलमान, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का मुसलमान का क्या कानून? बाबा आदम से लेके अब तक एक ही दीन रहा, वो इस्लाम रहा, और सुबह क़यामत तक दीन वही रहेगा। ये 5 साल का कौन क्राइटेरिया तय करेंगे? अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी दे सकता है, उसमें 5 साल का नहीं, हमको 5 साल का लुजूम कैसे लगाया गया, बताओ। दिल्ली के रिताला मेट्रो स्टेशन के करीब वाक़ एक फैक्ट्री में कल रात पेश आए आग वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। आतिशफ़रो अमला मुकामी वाक़े पर पहुंच गया। आग इस कदर मुहिब थी कि 16 फायर टेंडर्स को जाए वक़ूफ़ पर पहुंचना पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया था। आज सुबह भी फायर फाइटर्स मुकामी वाक़े पर मौजूद देखे गए। ये वाक़या कल शब रात तकरीबन 7:30 बजे पेश आया है। केमिकल फैक्ट्री में मंगल की शाम अचानक आग भड़क उठी थी। इस वाक़े में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा है। ये 4 मंजिला इमारत में आग हादसा पेश आया, जहां पॉलीथीन तैयार की जाती थी। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। आग लगने के फौरी बाद इलाके में भगदड़ मच गई। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला देने में ताख़ीर हुई। हुसैन आलम फातिमा कॉलोनी में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मकामी कांग्रेस के लैंड ग्राबर्स ने वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुकामी अफराद के एतराज़ पर बरहम होकर उन पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि कांग्रेस के साबिक़ उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ, उनके भाई अमानुल्लाह शरीफ और अहल खाना ने कल मुकामी अवाम पर हमला करते हुए कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया। उन्होंने वक्फ अराजी की फ़र्जी दस्तावेज़ात दाखिल करते हुए अराजी की रजिस्ट्री करा ली थी और वहाँ कब्रों को मिसमार करते हुए वक्फ अराजी पर नाजायज़ तामीरात कर रखे थे, जिस पर मकामी आवाम कांग्रेस के इन लीडरान के ख़िलाफ़ सख्त बरहम थे। उन्होंने इन लैंड ग्राबर्स के ख़िलाफ़ 3 माह कबल पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने फातिमा कॉलोनी का दौरा किया, मकामी अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने कमिश्नर पुलिस CV आनंद और DCP स्नेहा मेहरा से मुलाकात की। उन्होंने इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि बहादुरपुरा तहसीलदार ने भी महकमे बल्दिया को तहरीरी तौर पर वाकिफ़ करवाया कि इन लैंड ग्रैबर्स ने सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर हुसैन आलम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाकी मफरूर अफराद की तलाश जारी है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से लैंड ग्राबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बरतरफ करने की मांग की है। रुकन असम्बली का कहना है कि ऐसे अफराद जिनके खिलाफ अदालत में कत्ल के मुकदमात ज़ेर दौरा हों, उन्हें पार्टी में बरकरार रखने से खुद कांग्रेस पार्टी बदनाम होगी। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर लैंड ग्राबर्स के हमले में ज़ख्मी अफराद की इयादत की और उनके बेहतर इलाज समेत खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। आज 4:30 और 5 बजे के दरमियान फातिमा कॉलोनी होने की सराह के बाद हुसैन आलम में यहाँ पर एक 3 महीने पहले जो लैंड ग्रैबर्स ने औकाफ की लैंड को कब्ज़ा किया और बलदिया की रोड पे कब्ज़ा किया। ये लोग वो मुजीबुल्लाह शरीफ जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे यहाँ से, उनके भाई अमानुल्लाह शरीफ और उनके तमाम ख़ानदान के लोग जितने हैं
ये हैबिचुएटेड अफेंडर्स है, लैंड ग्रैबर्स है। ये इन लोगों ने यहाँ पर आके कब्जा किया, खबरों का मिसमार किया करके, पहले कंटेनर डाला यहाँ पर, फिर पीछे खबरें तोड़ के वहाँ पे कमरे बनाए, और 3 महीने से लगातार पुलिस में कंप्लेन किया जा रहा था ये लोगों का। ये लोग जो है सो उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे थे। आज हमला किए हैं यहाँ की औरतों पर, यहाँ के घर वालों पर जो हमला किए हैं, सबको जख्मी किया है इन लोगों ने। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिदायत पर मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब और DCP मैडम स्नेहा मेहरा, उनसे जाके मैंने मिला और मिलकर उनको सारी तफसील बताई, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड ने जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर रजिस्ट्रेशन किए थे लोग, उसको वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्रार को लिखकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जॉर्जिया के रुकन कांग्रेस ने नोबेल अमन इनाम कमेटी को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाने और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने में एक गैर मामूली और तारीख़ी किरदार अदा किया है। सूडान के मगरबी इलाके में एक हॉस्पिटल पर होने वाले ख़तरनाक हमले में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें बच्चे और तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत WHO ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सेहत के मराकज़ पर हमले बंद करने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बचा लिया। अमरीकी सदर ने हमले के लिए ईरान पहुंचने वाले इजरायली जंगी जहाज़ों को वापस करवाया और अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया और सख्ती से जंगी जहाज़ों को वापस बुलवाने की हिदायत की। नेटो इजलास में शिरकत के लिए तैयारी में सवार होने से पहले ट्रंप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान और इजराइल दोनों से शदीद नाराज़गी का इजहार किया था। उन्होंने ईरान से ज़्यादा इजराइल पर गुस्सा किया और कहा वो इजराइल से ज़्यादा नाराज़ है। ट्रंप ने कहा जंगबंदी के लिए 12 घंटे की मोहलत दी गई। इजराइल ने पहले घंटे में ही तमाम बम गिरा दिए। जंगबंदी की डील होते ही इजराइल ने इतनी बमबारी की जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी गई। नीदरलैंड से जाते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि नेतन्याहू को फ़ोन करने के बाद ईरान के करीब पहुंचने वाले इजरायली जंगी जहाज़ वापस चले गए हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार है। इस जंगबंदी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था। इधर इजरायली फोर्सेस की जानिब से गज़ा पर हमले जारी हैं। कल निसफ शब में इजरायली हमलों के दौरान कम से कम 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-आवदा और अल-अक्सा शोहदा हॉस्पिटल के ज़राए ने इत्तला दी कि वस्ती गज़ा में इमदाद के इंतज़ार में खड़े हुए फ़लस्तीनी पर हमला किया गया, जिसमें 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 7 इजरायली फ़ौजी हलाक हो गए हैं और मज़ाहमतकारों ने इस जगह पर पहले से बारूदी मवाद नस्ब किया था जहां से इजरायली फ़ौजियों ने गुजरना था, और जब इजराइल फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ी बारूदी मवाद से टकराई तो धमाका हुआ, जिससे ये हलाकतें हुई। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में गिलाफ़ काबा की तब्दीली की रूह परवर और बाबरकत तक़रीब आज नमाज असर के बाद मुनक़िद की जा रही है, जिसके लिए तमाम तरह इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिलाफ़ काबा की तैयारी और तब्दीली का अमल खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत में गवर्नर मक्का की सरबराही में अंजाम दिया जाएगा, जिसमें मस्जिदुल हराम के आइम्मा इकराम और फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुक्काम और खुसूसी टीम शरीक होगी। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। लोकल बॉडीज इंतखाबात अंदरून 3 माह कराए जाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को हिदायत, कहा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद जरूरी। वक्फ अराजी मुसलमानों से कोई नहीं छीन सकता, ना ही वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों को खौफजदा किया जा सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रायचूर में खिताब।
हुसैन आलम फातिमा कॉलोनी में वक्फ अराजी पर कांग्रेस के साबिक उम्मीदवार की नाजायज कब्जे की कोशिश, मकामी अवाम की बरहमी पर कांग्रेस लीडर और हामियों की गुंडागर्दी, कई अफराद जख्मी, लैंड ग्रैबर्स को कांग्रेस से बरतरफ किया जाए, रुकन असम्बली चारमीनार की वज़ीर आला से अपील। मसाजिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ पुलिस जानिबदाराना कार्रवाई कर रही है। मुंबई में मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के तनाज़े पर मुस्लिम कायदीन की अजीत पवार से मुलाकात। आवाम को गुमराह करने के लिए बीजेपी इस तरह के दिवस मनाती है। संविधान हत्या दिवस के इनेकाद पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में संविधान हत्या दिवस का इनेकाद, पोस्टर्स चिस्पा। इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार, जंगबंदी पर आदम अमलावारी से बरहम ट्रंप ने नेतन्याहू की थी सरजनीश, ईरान पर भी तनकीद। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।